है यीशु प्यारा, ईश्वर का राज दुलारा। जन्मा है यीशु प्यारा, ईश्वर का राज दुलारा। महिमा में उसके गाएं, मिलकर ये एक ही नारा। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन मुबारक हो। तूने गाया है, सबको सुनाया है, खुदा की वफा का पैगाम चरवाहों ने पाया है। तूने गाया है, सबको सुनाया है, खुदा की वफा का पैगाम चरवाहों ने पाया है। आओ चले हम भी सभी सिजदे में शीश नवाने। आओ चले हम भी सभी सिजदे में शीश नवाने। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन मुबारक हो। शांति का राजा है, जो चरनी में आया है। आने से उसके हम सब ने नया जीवन पाया है। शांति का राजा है, जो चरनी में आया है। आने से उसके हम सब ने नया जीवन पाया है। आओ चले हम भी सभी आनंद खुशियाँ मनाए। आओ चले हम भी सभी आनंद खुशियाँ मनाए। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन मुबारक हो। जन्मा है यीशु प्यारा, ईश्वर का राज दुलारा। महिमा में उसके गाएं, मिलकर ये एक ही नारा। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन मुबारक हो। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन मुबारक हो। इसके नाम की महिमा हो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इसके नाम की स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। आइए हम सब लोग मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। आज का इस समय हम सभी के लिए बड़ा आशीष का कारण है। क्यों ना हम सब लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को आराधना करें। यदि हमारी आवाज़ आप साफ सुन पा रहे हैं, मेहरबानी से कमेंट में टाइप करके आप हमें बता सकते हैं। यदि मेरी आवाज़ आप तक साफ पहुंच पा रही है तो आप कमेंट में टाइप करके हमें बता दीजिए। हालेलुया। उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा तारीफ करें। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो सामर्थी है, क्यों ना मिलकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। हम सब लोग कहें, तू ही मार्ग है, तू
सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। कितने लोग अपने हाथों को उठाकर ये कह सकते हैं, सजदा करूं, सजदा करूं, यीशु तुझे सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही रोटी है, जीवन की ज्योति है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सभी हाथ उठाकर कहें, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। मिलकर हम सब लोग कहें, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हाँ मेरे प्रिय, हम उसे सजदा करें। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आपको सभी को बहुत बहुत आशीष दे। वो बढ़े और हम घटे, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। क्यों ना हम सब अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। वो बढ़े और हम घटे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। भाई अपने हाथों को उठाकर बड़े सुंदर गीत को गाएं। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है यीशु। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो जिंदा है? कमेंट में टाइप करके इस परमेश्वर को आदर महिमा दे हम सबको। हालेलुया।
और अपने हाथों को उठाकर इस गीत को गाकर उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। अपने हृदय पे हाथ रख के सब लोग कहें, वो जिंदा है, वो जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा 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 जिंदा है। गाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा सभी गाएं, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। गाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारी ढाल है। आइए सब मिलकर कहें, ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान, दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुखों और तकलीफों में तेरा वचन है राह, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे, तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। हालेलुया, वो जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। क्यों ना हम सब उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें, वो बढ़े और हम सब घटते जाए। हालेलुया, उसकी आत्मा के सामर्थ हमारे अंदर बढ़ती जाए। प्रभु की स्तुति हो, वो जिंदा है। हालेलुया।
आइए हम सब लोग एक और गीत, बड़ा ही सुंदर गीत गाकर इसकी महिमा करें, इसकी प्रशंसा तारीफ करें। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या करूं। धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये गाऊं, धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये कहूं। पिता धन्यवाद, जीवन है तूने दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तूने दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा गाएंगे। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा तारीफ हो। फिर हम सब लोग अपने हाथों को उठाए, हम जहाँ कहीं भी हैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। वो बढ़े और हम घटे हैं। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। यदि आप सब आशीषित हो रहे हैं तो इस लाइव सेशन को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर उस जीवित परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम जहाँ कहीं भी होते हैं वो हमारे बीच में होता है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि हमारे बीच में है तो आप जरूर आशीषित होंगे। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है।
क्यों ना आज हम परमेश्वर के वचन से ही मनन करें। कितने लोगों के पास बाइबल है जो अपनी बाइबल लेके बैठे हुए हैं? परमेश्वर के वचन से इस समय हम सीखने को जाते हैं। आप मेरे साथ भजन संहिता 51 निकालिए। परमेश्वर के वचन से आज हम सीखने वाले हैं। भजन संहिता 51 बाइबल में पुराने नियम में ये गीतों की किताब है जो परमेश्वर के दासों ने गीतों को लिखा है। किसी ने यात्रा में लिखा, किसी ने मरुभूमि में लिखा, किसी ने कहीं लिखा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। भजन संहिता ये मतलब कि किताबों का एक संग्रह, ये गीतों का एक संग्रह है। हालेलुया। भजन संहिता एक संग्रह है गीतों का। तो जितने भी आप यहाँ पर आयतों को पढ़ते हैं, एक्चुअली ये आयतें, ये सिर्फ इस तरह से आयतें नहीं है, एक्चुअली उस जमाने में इनको गाया जाता था। हालेलुया। ये सारे सॉन्ग्स हैं, एक्चुअली सारे गीत हैं। सो जब किताब का नाम भी पढ़ते हैं तो भजन संहिता। हालेलुया। सो ये भजन हैं सारे। तो भजनकार दाऊद के द्वारा एक भजन लिखा गया और भजन 51 हम निकाल लेंगे और इसकी एक आयत से लेकर मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 10 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूँगा। और यहाँ पर यूँ लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। ये भजन आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने इसको पढ़ा होगा, कई बार हो सकता है आपने कलीसिया में अपने पासवान के द्वारा कई शायद संदेश सुने हों। बाइबल हमें बड़ी ज़रूरी बात सिखाना चाहती है मेरे प्रियो, और वो ये है कि जब हम अपने जीवन में पाप को करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर पाप की क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने भी इसको नए नियम में सिखाया, पाप क्षमा के बारे में। पश्चाताप बहुत ज़रूरी है, अपने पापों का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी हम पापों को माने। यदि मैं आपसे सवाल पूछूं, कितने लोग जब आप रात में सोने जाते हैं तो सोने से पहले परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आप कहते हैं कि आप परमेश्वर मेरे पापों को माफ़ कर दीजिए। हर रात सोने से पहले आप ये प्रार्थना करते हैं कि नहीं? ये बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि दिन भर में हमसे ज़रूर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शायद गलती होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में एक प्रार्थना करना सिखाया और उन्होंने कहा, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को भी क्या कर, क्षमा कर। हालेलुया। यानी कि अपराधों की क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं दाऊद जो था, ये परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर ने उसे अगला राजा नियुक्त किया था, परमेश्वर ने ही अपने इच्छा के अनुसार इस व्यक्ति को खड़ा किया। ये साधारण सा एक चरवाहा था, ये सिर्फ भेड़ बकरियां चराने वाला, कुछ भी नहीं था इज़राइल के अंदर, लेकिन परमेश्वर ने इसे राजा बनाया। हालेलुया। लेकिन इससे भी एक गलती हो गई, एक पाप हो गया, और वो एक ऐसा पाप जो परमेश्वर की नज़र में बहुत गलत था। परमेश्वर ने इससे कहा कि तू तो खैर नहीं मरेगा, लेकिन जो बेटा तुझसे उत्पन्न होना है, जो बत्शेबा से तेरा बेटा उत्पन्न होना है, वो जरूर मर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और ये जिस समय की बात है उस समय व्यवस्था के अधीन है।
दाऊद व्यवस्था के अधीन था, तो व्यवस्था ये कहती है जो ऐसे काम करे वो मार डाला जाए। हालेलुया। तो उसका बलिदान, मतलब कि पाप का जो बलिदान, तो वो स्वयं उस व्यक्ति की मृत्यु थी। तो दाऊद के लिए परमेश्वर ने लेकिन कहा कि तू तो खैर नहीं मरेगा, लेकिन जो बेटा उत्पन्न होने वाला है वो व्यभिचार की संतान है और वो मारा जाएगा। तो जब ऐसा हुआ, जब इसे पता चला, तो दाऊद ने, बाइबल बताती है, वो औंधे मुंह गिरकर परमेश्वर की उपस्थिति में सारे लोगों से अलग हटकर एक जगह कमरे में जाकर वो क्या करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, पश्चाताप की प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय में आप और मैं जीते हैं, इस समय में आज हमें अपने पापों को मानकर परमेश्वर की ओर शुद्धता में बढ़ना, पवित्रता में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत ज़रूरी है। हम अंत के समय में हैं, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि हम सब लोग इस प्रार्थना को हम भी किया करें, जैसा भजनकार दाऊद ने किया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए हम प्रार्थना क्या करें, परमेश्वर आपके लहू से जो मेरे पाप क्षमा हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से, वो मेरे पापों के लिए, मेरे भविष्य के पापों के लिए भी जो बहाया गया है, जो क्रूस पर, हम उसके द्वारा शुद्ध किए जाएं। हालेलुया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे कोई गलती ना होती, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, कोई भी ऐसा नहीं जो ये कह सके मैं सिद्ध हो गया हूँ, कोई भी हम में से ऐसा नहीं है। हम में से सबसे कुछ ना कुछ गलती है, हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी होती है। और बाइबल में आज मैं रोमियो की किताब उसके 7वें अध्याय को पढ़ रहा था, तो पौलुस इसी बात के संघर्ष को बताते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे हो जाता है। हालेलुया। तो ये हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है जो कई बार आज्ञाओं को तोड़वाता है और हमसे वो काम हो जाते हैं। हमारे जीवन में हमारा शारीरिक स्वभाव, पापी स्वभाव हम पे हावी हो जाता है। हालेलुया। सो जब आप और मैं ऐसा करते हैं तो भजनकार जैसी प्रार्थना हम करें। जब आप इस भजन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दाऊद बहुत ही गहरे और टूटे हुए हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब इसे पढ़ते तो बड़ा साधारण सा लगता है। आपने उसके शब्द नोट किए, वो कहता है कि परमेश्वर मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। कंटिन्यू परमेश्वर मेरा पाप मेरी नज़रों के सामने रहता है, मैं उससे भूल नहीं सकता। ये उसी व्यक्ति के साथ होता है मेरे प्रिय जो परमेश्वर से सचमुच प्यार करता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से वैसा लगाव, वैसा प्रेम नहीं रखता, उसके जीवन में ये बात दिखेगी नहीं। उससे अपना पाप नज़र नहीं आता, या नज़र आता भी है तो उसे नज़रअंदाज करके रखता है। वो सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर के चाहने वालों के अंदर ऐसा नहीं होता है। जिनको परमेश्वर से सचमुच प्यार है वो पश्चाताप करे बगैर मान ही नहीं सकते। वो उन्हें नींद नहीं आ सकती। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए बगैर मान नहीं सकते। वो परमेश्वर से माफ़ी मांगे बगैर वो सो नहीं सकते। हालेलुया। कितनों का ऐसा अनुभव है? यदि आपका है तो कमेंट में आप टाइप करके बता सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को अपना प्रेम हम ऐसे दिखाते हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। भजनकार दाऊद यहाँ पे कहता है मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। हालेलुया। सो वो कहते हैं देख, 6वीं आयत में कह रहे हैं देख तू हृदय की सच्चाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई से खुश होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं हाँ वो मेरे हृदय की सच्चाई से खुश होता है। जब आप अपने गलतियों को, अपने पापों को उसके सामने मानते हैं तो वो इस बात से बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे प्रति कितनी सेंसिटिव है। हालेलुया। मेरे प्रति कितना उसके अंदर प्रेम भरा है। ठीक है, उससे गलती हो गई है, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ कितने लगाव में रहना चाहता है, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। क्या ये मेरे प्रिय ऐसा ही रिश्ता नहीं कि जैसे हमारे सांसारिक माता पिता है, जैसे हमारा सांसारिक पिता है, जब हमसे कुछ गलती होती है तो क्या हम उसे हमेशा के लिए त्याग देते हैं? क्या हम उससे हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं? नहीं, हमारा प्रेम उसके साथ वैसा है। हालेलुया। और उस प्रेम के कारण हम उसके समीप जा सकते हैं। तो यदि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा यदि आपके अंदर आया हुआ है, तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है तो परमेश्वर का प्रेम, बाइबल कहती है हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। हालेलुया। जब पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय को तो आपको समझ में आएगा कि जिस दिन आपको और मुझे परमेश्वर ने धर्मी घोषित किया विश्वास के आधार पर, उसी दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल कर लें। हालेलुया। तो जब आपका और मेरा परमेश्वर के साथ मेल हो चुका है तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हम पश्चाताप करने वाले बने।
और हम जरूर पश्चाताप करेंगे जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर का आत्मा यदि मेरे अंदर है तो मैं जरूर प्यार करता हूँ। दाऊद ऐसा ही था। दाऊद परमेश्वर से प्यार, उससे गलती हो गई, उससे पाप हो गया, लेकिन उसका प्यार परमेश्वर के प्रति कम नहीं हुआ। आज आपका और मेरा प्यार भी परमेश्वर के प्रति कम नहीं हो सकता यदि आप और मैं दिल से उससे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। हालेलुया। और एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे धो परमेश्वर तो मैं कैसा हो जाऊंगा, बर्फ से भी सफेद हो जाऊंगा। यानी कि मेरी काबिलियत मुझे साफ नहीं कर सकती, मेरे काम मुझे साफ नहीं कर सकते। परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे साफ कर सकता है। कितने लोगों को पता है बाइबल में एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और वो जानता था कि इस कोढ़ को कोई ठीक नहीं कर सकता। वो जानता था कि इस कोढ़ की कोई दवाई नहीं है, एक लाइलाज बीमारी थी उस जमाने में। और वो अपनी बीमारी को लेकर किसी और के पास नहीं गया क्योंकि उसको पता था इसे कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह से उसने एक बात कही। उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है तेरे ऊपर, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। आज मैं आपसे यही बात कहकर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। दुनिया की कोई वस्तु या दुनिया का कोई इंसान आपके पाप माफ नहीं कर सकता, आपके अधर्म को दूर नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु मसीह ही आपके और मेरे अधर्म को दूर कर सकता है। इसका बहुत आत्मिक कारण बताता हूँ मैं। दुनिया के लोगों ने पाप किए, वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो परमेश्वर ने खुद एक शरीर लिया, यानी यीशु मसीह शरीर में आया ताकि शरीर में ही हमारे पापों को दंडित कर सके। हालेलुया। शरीर लेने की जरूरत क्यों पड़ी उसको? क्योंकि जो हमारे पाप थे वो उसके पर डाले जाएं और इसी शरीर में वो क्या करे, पाप को नष्ट करे। यीशु ने शरीर इसीलिए ताकि वो पाप को शरीर में नष्ट करे, क्योंकि पाप शरीर में वास करता है। हालेलुया। और अब जब यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु को शरीर में नष्ट कर दिया तो वही यीशु मसीह को जब आप स्वीकार करते हैं तो वो आपके अंदर वास करता है। और जब वो आपके अंदर, मेरे अंदर वास करता है तो हमारा भी पापी स्वभाव फिर मर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप इस बात को समझ पाए हैं तो आप कमेंट में आमीन कह सकते हैं। हाँ, हमारे पाप माफ हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं। कोई देवता, कोई देवी, कोई भी मूर्त, कोई भी मनुष्य, कोई नदी हमारे पाप को माफ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को छोड़ के। वो कहता मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना जिससे मेरी हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। मेरे प्रियो, इस बात का क्या मतलब है कि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो मगन हो जाएं। आपको पता है जब हम पाप करते तो परमेश्वर से दूर होते हैं और इसी का प्रकोप हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे आत्मिक जीवन पर, हमारे शारीरिक जीवन पर भी। तो भजनकार यहाँ पे कह रहा है कि जिस बात से मैं निराश रहने लगा हूँ, जिस बात से मेरे अंदर दुख आ गया है, जिस बात से मेरी हड्डियाँ टूट गई हैं, मतलब मैं निर्बल महसूस करता हूँ, मैं अब उठने के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरी काबिलियत नहीं रही है कि मैं कुछ कर पाऊँ। एक बाइबल कहती है परमेश्वर से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। पैसा भले ही कमाते होंगे, अच्छी पोजीशन आपकी हो सकती है, अच्छा दिमाग आपके पास हो सकता है, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है आप उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मैंने पैसे वालों को रोते देखा है, बड़े बड़े मोटे मोटे आंसुओं से। हालेलुया। दुखी बैठे देखा है, सर पकड़ के बैठे देखा है। पैसा बहुत है उनके पास बंगला है, उनके बंगले के नीचे 2-2, 3-3 BMW गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी अपने घर के कोने में सिमट के रो रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आपकी पोजीशन, आपका पैसा आपको शांति नहीं दे सकता। आपकी अंदरूनी शांति आपको सिर्फ एक दे सकता है, वो है हमारा परमेश्वर। अब यीशु मसीह हमें शांति देता है। वो इसीलिए कि भजनकार कहता है मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। तो जिससे क्या होगा, जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो क्या हो जाए, मगन हो जाए। मतलब फिर से उत्साहित हो जाऊं, मैं फिर से खड़ा हो जाऊं। मैं गिर गया हूं, परमेश्वर मुझे फिर से खड़ा कर। मैं तेरा काम करना चाहता हूं, मैं तेरा काम करना चाहता हूं प्रभु। मैं टूट गया हूं, मैं अंदर से निराश हो गया हूं, मेरी हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं, वो मेरे पाप के कारण मेरे अंदर निराशाएं आ गई हैं। परमेश्वर मैं उठ के चलना चाहता हूं, परमेश्वर मैं उठ के तेरा काम करना चाहता हूं।
प्रभु मैं सिर्फ तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या आप ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के सामने करते हैं? हालेलुया। क्या आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भरा है? मेरे प्रियो, गलती सबसे होती है, लेकिन अपने परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति उस परमेश्वर के सामने पश्चाताप जरूर करता है। वो उस परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता जरूर है, क्योंकि वो उसे डर है कि मेरा नाता ना टूट जाए, मेरा कनेक्शन ना टूट जाए मेरे परमेश्वर से, क्योंकि मेरे परमेश्वर से यदि कनेक्शन टूट गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हालेलुया। दाऊद से पहले भी एक राजा था जिसका नाम था शाऊल। मैं आपको सच बताऊं, उस व्यक्ति को ऐसा कोई डर नहीं रहता था। परमेश्वर का आत्मा जा रहा है तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अनाज्ञाकारिता में जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। और बाइबल बताती जब गोलियत लड़ने के लिए आया तो यही राजा छुप के बैठा हुआ था पीछे, लेकिन दाऊद निकल के आया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था। दाऊद से लेकिन राजा बनने के बाद एक गलती हो गई। आज उस गलती के कारण वो इतना दुखी, इतना टूट गया है। दाऊद का यही पाप बड़ा दुखी करता है उसे, लेकिन हम दाऊद से ज़्यादा कई पाप कर चुके हैं। हालेलुया। क्या हमारा ऐसा हृदय टूटा हुआ है? क्या हम टूटते हैं अंदर? क्या हम ऐसे रोते हैं? क्या हम ऐसे बिलखते हैं? दाऊद को पता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे दूर हुआ तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कई लोगों को कई कई दिन हो जाते परमेश्वर के सामने आए हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए, परमेश्वर के वचन को पढ़े हुए, और पाप पे पाप किए जा रहे हैं। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, आज आपके पर मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल की भविष्यवाणी सारी पूरी हो रही है। यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी पूरी होगी। उस दिन जरूर फर्क पड़ेगा जब वो ये कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। भले ही तेरा बपतिस्मा हो गया हो, भले ही तू कितना ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन यदि तू मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी उपस्थिति में नहीं रहता, मेरी उपस्थिति में नहीं रहती, मैं नहीं जानता तू कौन है। भजनकार को बड़ा दुख था इस बात का, उससे बड़ा डर था। वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। 10वीं आयत में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, हालेलुया। वो एक और बात कहता है 11वीं आयत में, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? भजनकार क्या समझाना चाहते हैं? उन्हें बहुत डर है कि परमेश्वर की उपस्थिति मुझसे दूर ना हो जाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा भले हमें छोड़ के नहीं जाता है। नए नियम में लिखा है कि वो आएगा और हमारे अंदर वास करेगा। और मैं भले छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन बाइबल एक बात कहते हैं, इफिसियों 4:30 में साफ लिखा है कि वो भले ही छोड़ के नहीं जाता, लेकिन दुखी बहुत होता है। हालेलुया, शोकित होता है। मुझे बताइए, यदि आप किसी व्यक्ति को शोकित करेंगे, क्या वो आपके लिए काम करेगा? आप किसी को बार बार दुख पहुंचाएंगे, क्या वो आपके लिए काम करेगा? जब तक आप पश्चाताप ना कर ले, जब तक आप सॉरी ना कह दें, जब तक आप माफ़ी ना मांग लें। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम माफ़ी मांगें, उससे कहें प्रभु आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पश्चाताप का मतलब है कि मैं माफ़ी मांगूं और फिर से उसे ना दोहराऊं। लेकिन आज वर्तमान समय में कई भाई बहन विश्वासी लोग की लाइफ कुछ ऐसी है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम पश्चाताप करें, हम ऐसा हृदय रखें अपने परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर सब चीज़ मुझसे छिन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू मुझसे ना छिने, क्योंकि सारी आशीषों का, सारी बातों का स्रोत तो तू ही है। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएं, हम अब दुनिया में कहाँ जाएं, हमने अपना बिजनेस सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे हो लिए, अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। क्या आप इस बात को समझते हैं कि जीवन की बातें उसके पास हैं? यानी इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो हम उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ वास करेंगे। तो हमें आज किसको थामने की ज़रूरत है? दुनिया को या अपने सच्चे परमेश्वर को? हालेलुया। आज आपके ऊपर और मेरे ऊपर एक निर्णय करने की जिम्मेदारी है कि हम निर्णय लें कि आज हम किसे थामना चाहते हैं।
परमेश्वर चाहता है मुझसे थामे। वो कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। 12वीं आयत बड़ी अच्छी बात, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। यानी कि दाऊद की इच्छा क्या है, मुझे एक बार और खड़ा कर परमेश्वर, मैं तेरा प्रचार करना चाहता हूं, मैं तेरे बारे में लोगों को बताना चाहता हूं, मैं सिखाना चाहता हूं, लेकिन पहले मेरे हृदय को तू आनंदित कर दे, पहले मेरे अंदर तू उस आत्मा को नए सिरे से फिर से उत्पन्न कर दे, मेरे अंदर फिर से हिया बंधा दे एक बार, ताकि मैं तेरा प्रचार कर सकूं। आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं दाऊद के द्वारा। दाऊद से भी ऐसी गलती हो गई, हमसे भी होती हैं, लेकिन माफ़ी मांगिए, उठिए, दोबारा भागिए। परमेश्वर आप सभी को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। गलती सबसे हुई है, बाइबल में बहुत लोगों से गलती हुई है, लेकिन वो पड़े नहीं रहे, वो उठे और दोबारा दौड़े। हालेलुया। दोबारा दौड़े। सारे भाई बहन सुनिए, दोबारा दौड़ने के बारे में सोचिए, वो अपना हाथ देकर आपको उठाएगा। हालेलुया। पतरस जब पानी में डूबने लगा तो बाइबल कहती है कि जब तक वो डूबता रहा यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, यीशु मसीह देखते रहे, लेकिन उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा। तो बाइबल कहती है यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे पानी से बाहर निकाल लिया, पश्चाताप कर लिया उसने। वो तैरना जानता था मेरे प्रियो, क्योंकि वो एक मछुआरा था, लेकिन उसने तैरने के बारे में नहीं सोचा, उसने पश्चाताप के बारे में सोचा। आप भी जब पाप कर लेते हैं तो अपनी बुद्धि मत लगाइए वहाँ, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगी, इस तरह से देख लेंगे, इस तरह से लाइफ एडजस्ट कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ, पाप में जीने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी एडजस्ट नहीं कर सकता। उसका एंटीडोट या उसका दवाई, उसके छुटकारे की दवाई सिर्फ एक के पास है, वह है यीशु मसीह। हालेलुया। हम उससे माफ़ी मांगे और वो हमें माफ़ करके आगे बढ़ने में सहायता देगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने सर को झुकाएं और आज इस वचन के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हम सभी के ऊपर अपनी आशीष बख्शे। प्रार्थना करते परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके तमाम बच्चों के लिए जो मेरे साथ जुड़े, यीशु के नाम से हर एक के ऊपर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बोलते हैं। प्रभु आप सहायता करें, मदद करें, हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपके वचन में बढ़ने वाला हो जाए। गलतियां हुई हैं तो पश्चाताप करे, इसी समय अपनी गलतियों को मान ले, पापों को मान ले। और बाइबल कहती है कि जब मैं अपने पापों को उसके सामने मान लूंगा तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है मुझे सारे अधर्म से माफ करने के लिए। हालेलुया। वो मुझे माफ कर देगा। उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है, हमेशा की है, वो एवरलास्टिंग है, वो हमें माफ कर देगा। और जब वो मुझे माफ कर दे तो हम दोबारा दौड़ें। हालेलुया। दोबारा परमेश्वर के काम को करें, उसकी गवाही दें, उसके सुसमाचार को फैलाएं। भजनकार कहता है मुझे तू सही कर दे, अपना आत्मा मेरे अंदर तू नए सिरे से दोबारा उत्पन्न कर दे, शुद्ध मन मुझे फिर से दे दे, तब मैं तेरा प्रचार करूंगा, तब मैं लोगों को तेरे बारे में बताऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी दया हम सबके ऊपर करे। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए। एक एक व्यक्ति को जो मेरे साथ जुड़ा है यीशु मसीह के नाम में आशीष और ब्लेसिंग्स भेजते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, आप इस लाइव सेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग ब्लेसिंग्स पाएं। हालेलुया। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा। थैंक यू जीसस। हालेलुया।